क्या हुआ जब द्रौपदी ने पांडवों से कहा वो कर्ण से प्रेम करती है, जिसे जानकर आप लोगों का होश उड़ जाएगा। जुए में हारने के बाद पांडवों को अज्ञातवास जाना पड़ा था बराबस। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने एक दिन जामुन के पेड़ पर जामुन की गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने उस जामुन के गुच्छे को पेड़ से तोड़ लिया। इस बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तब वो तुरंत द्रौपदी के पास आए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, एक साधु इस फल को खाकर अपने बराबस के उपवास तोड़ने वाले थे। अगर उस साधु को पता चलेगा तो पांडवों को भयानक श्राप दे देंगे। ये सुनकर पांडव बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, पेड़ के नीचे आकर अपने सारे राज बताने होंगे, तब वो फल धीरे धीरे जाकर पेड़ में लग जाएगा और ऐसे पांडव उस साधु के श्राप से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सबसे पहले युधिष्ठिर पेड़ के नीचे आए और उन्होंने कहा, पांडवों के साथ जो भी हुआ है उसके लिए द्रौपदी जिम्मेदार है। युधिष्ठिर के ये कहने पर जामुन के गुच्छा 2 फुट ऊपर उठ गया। इसके बाद भीम ने पेड़ के नीचे आकर कहा, वो धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मार डालेंगे। ये कहते ही जामुन का गुच्छा और ऊपर आ गया। अब अर्जुन ने पेड़ के नीचे आकर कहा, जब तक वो कर्ण का वध नहीं करेंगे उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। कर्ण का वध करने में उनको छल भी करना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तब वो फल और ऊपर उठ गया। इसके बाद अनुकूल सहदेव ने अपना राज बताया। इसके बाद द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति 5 ज्ञान इंद्रिया है। मैं अपने पतियों के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैंने ऐसा गलतियाँ की है जिसके बाद आज भी मुझे पछताना पड़ रहा है। द्रौपदी के ये कहने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझ गया द्रौपदी कुछ राज छुपा रही है जिसके कारण ये फल ऊपर नहीं जा रहा है। तब उन्होंने द्रौपदी को सब कुछ सच सच कहने को कहा। तब द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति के सिवा मैं एक छठे पुरुष को भी प्रेम करती हूँ। वो छठे पुरुष है महारथी कर्ण। जाति के कारण मैं महारथी कर्ण से विवाह नहीं किया था, लेकिन इसके कारण मैं अब पछता रही हूँ। अगर मैं कर्ण से विवाह कर लेती तो मुझे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। द्रौपदी के ये कहने पर ही वो फल पेड़ में लग गया।